आखिर कब होंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स? बच्चों के मन में ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। 10 दिसंबर को डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चों से इंटरैक्ट करा। सोर्सेस के हिसाब से एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से होंगे या पोस्टपोन होंगे, अभी इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन इस इंटरैक्शन के चलते बच्चों के कुछ इश्यूज जो मुझे नजर आए और जिन पर उन्हें गाइडेंस मिलनी चाहिए, उन पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये हैं वो 3 सवाल जो मेरे हिसाब से बच्चों को परेशान कर रहे हैं। पहला, एग्जैक्ट सिलेबस क्या है 2021 के एनुअल एग्जाम्स देने के लिए। दूसरा, प्रैक्टिकल पोर्शन एग्जाम का कैसे कंडक्ट करा जाएगा। और तीसरा, क्या ऑफलाइन एग्जाम्स सेफ हैं। तो चलिए हम इन पर आगे डिस्कस करते हैं। सिलेबस की बात करी जाए तो क्योंकि बच्चों के लिए इस सिचुएशन में पढ़ पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए ये डिसाइड करा गया कि सिलेबस को सिर्फ इस पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन के लिए 30% रिड्यूस कर दिया जाएगा। मगर अभी भी कुछ बच्चों को ये तक नहीं पता कि उनके सिलेबस में कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें हटा दी गई हैं। ये पता लगाने के लिए बच्चों के पास 2 तरीके हैं। पहला, अपने स्कूल मैनेजमेंट और टीचर से रिक्वेस्ट करो कि वो आपको कंप्लीट सिलेबस लिस्ट शेयर कर दे। और दूसरा, आप खुद सीबीएसई की साइट पर जाकर सिलेबस चेक कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि साइट पर सिलेबस चेक कैसे करना है। सबसे पहले आप सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट पर जाएं और फिर करिकुलम के ऑप्शन पर अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस चेक करें। यहां पर आपको 2 चीज़ें साथ साथ चेक करनी होंगी। इस पार्ट में आपको पहले का सिलेबस दिखेगा। अब इस चीज़ को आपको डिलीटेड लिस्ट से जाके कंपेयर करना होगा, ताकि आपको पता चले कि एग्जिस्टिंग सिलेबस में से क्या क्या टॉपिक्स हट चुके हैं। अब बारी आती है दूसरे सवाल की, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट कैसे कंडक्ट होंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि बोर्ड्स में प्रैक्टिकल पोर्शन के मार्क्स स्कूल लेवल पर लगते हैं। यानी सीबीएसई ने ये डिसीजन स्कूल्स के ऊपर छोड़ा है कि वो अपने इंटरनल असेसमेंट कब और कैसे कंडक्ट कराना चाहते हैं। स्कूल्स अपने हिसाब से बच्चों को टाइम और डेज अलॉट करके ये प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करा सकते हैं। तो अब आपको बस वेट करना है स्कूल से इन्फॉर्मेशन का, या फिर आप चाहें तो खुद स्कूल में या अपनी टीचर से कांटेक्ट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। रही बात ऑफलाइन एग्जाम्स की सेफ्टी की, तो हमारी कंट्री में कोविड-19 के चलते भी इलेक्शंस, फेस्टिवल्स और कई ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा चुके हैं। अथॉरिटीज़ के साथ साथ पेरेंट्स और बच्चों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्स दें। आगे आने वाली बातों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चों, ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपको अभी से दोस्ती कर लेनी चाहिए। पहला, फेस मास्क। फेस मास्क हो सकता है आपको कंपलसरी कर दिया जाए कि आपको ड्यूरिंग द एग्जाम्स पूरे टाइम फेस मास्क पहन के रखना है। तो आप अभी से ही फेस मास्क पहन के पेपर देने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। वहाँ पर जाके आपको डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। दूसरा, ग्लव्स। ग्लव्स शायद ऑप्शनल होंगे, बट अगर कोई बच्चा चाहे तो ग्लव्स ड्यूरिंग द एग्जाम्स भी पहने रख सकता है। फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पेपर देने से पहले घर से जब भी एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तब आप ग्लव्स पहन कर रखें, और एग्ज़ाम से वापस घर आते टाइम भी आप ग्लव्स पहन कर रखें। तीसरा, जेल सैनिटाइज़र हाथों के लिए। एग्ज़ाम रूम में एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आप अपने हाथों को सैनिटाइज करके ही वहाँ से निकलें। फोर्थ, सैनिटाइजिंग स्प्रे। ऑल दो स्कूल वाले अपने हिसाब से तो स्कूल को सैनिटाइज करके रखेंगे ही, फिर भी बच्चे खुद जाकर अपनी टेबल और चेयर को सैनिटाइज कर सकते हैं अगर स्कूल वालों ने या सीबीएसई ने सैनिटाइजर स्प्रे ले जाने की परमिशन दे दी। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग खुद जाकर भी अपनी चेयर और टेबल को खुद सैनिटाइज कर दें। हो सके तो एग्ज़ाम हॉल से वापस घर जाते टाइम भी अपने जूतों को घर के किसी आउटर एरिया में ही रखें और उन्हें वहाँ पर भी सैनिटाइज कर दें। फिर अगले एग्ज़ाम में जाने के टाइम आप उन्हीं शूज़ को बाहर से पहनकर ही एग्ज़ाम देने जा सकें। कोविड-19 लोगों को घर पर भी अफेक्ट कर रहा है, तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लें कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो ही आपको कोविड-19 होगा। आप अपनी तरफ से हर जगह, भले ही घर में हो, बाहर हो या फिर एग्ज़ाम रूम में हो, आप अपनी तरफ से सेफ्टी मेजर्स बनाए रखेंगे तो आपके कोविड-19 कॉन्टैक्ट करने के चांसेस कम रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ।